अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान के हवाले से चलें जी व्लॉग शेयर करते हैं आपसे। अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये है जी, एक दिन पहले का मेरी आई थी सिस्टर इन लॉ और वो लेकर आई थी मेरे लिए सूट, और साथ में लाई थी एक कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ और तफसीर के साथ। वो मैं अभी आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर हो गया था जी, वो सूट में देख रही थी और फिर जी हो गया चाय का टाइम। तो मैं बना रही थी चाय, चाय के साथ जी तल लिए थे मैंने कबाब। और ये है फिर दूसरे दिन सुबह का क्लिप है, रोज़े वाले दिन का ही। बेडशीटें दोनों बेडिंग चेंज की, अपने रूम की भी बच्चों के रूम की भी। फिर कपड़े धोए हुए थे वो सारे मैंने तय करके अपनी अपनी उनकी जगहों पे रखा अलमारी में। और ये मैं सहरी के लिए रख रही थी दही जमने के लिए। मैंने कहा कि ताकि सहरी तक रेडी हो जाएगी। यहाँ पे दही रख दी थी दूध में डाल के अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, मिक्स करके और क्या कहते हैं रख दी थी। बहुत अच्छे से जम गई थी दही। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे फेंट लेना तो बहुत अच्छे से जम जाती है, उसमें दही सारी अच्छे दूध में मिक्स हो जाती है। तो चलिए जी, इसको मैं रख दूँगी माइक्रोवेव में। मतलब माइक्रोवेव वैसे तो बंद है, चलाना नहीं है, वैसे ही मतलब ढक के इसके अंदर रख दूँगी। तो ये कि हीट होती है ना तो जल्दी उससे दही जम जाती है और बहुत अच्छी जमती है। तो साथ ही जी यहाँ पे शाम के टाइम आ गई थी मेरी सिस्टर और साथ में भाभी। ये सिस्टर ने ली हुई थी नमाज की चादर, वही मुझे दिखा रही थी। मैं उन्हें कह रही थी दिखाओ मुझे किस तरह की है। तो वो बिल्कुल पूरे अबाए की तरह लग रही थी कि ये चादर, चाहे आप अबाया ना पहने, ये चादर लेके भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं। तो बस जी मैं उनके लिए चाय वाय बना रही थी और साथ में यहाँ पे बैठी हुई हैं मेरी भाभी। बेटा सो रहा था, छोटे वाला सो रहा था, बड़े वाला मस्तियाँ कर रहा था अपने कज़न के साथ। और जी यहाँ पर चाय के साथ कचौरी वगैरह थी, बिस्किट्स थे। और चलिए जी यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से रोल, कचौरी और बिस्किट चाय एंजॉय किया। काफ़ी दिन के बाद ही आए थे। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन जो है ना रमज़ान हो जाएगा तो जाया नहीं जाएगा, इसलिए इन लोगों ने यहाँ आने का प्लान किया मेरे घर। और सब काफ़ी टाइम के बाद आए थे। और यहाँ पे भाभी मेरी धो रही थी बर्तन, मैं ज़रा यहाँ कर रही थी थोड़ा सा खाने की। मैंने कहा चले जी तैयारी कर लेते हैं, सहरी के लिए भी सालन बना लेते हैं। तो ये सिस्टर ने बनाई थी कढ़ाई, खड़े होके मैंने रोटियां बना ली थी, सिस्टर ने कढ़ाई बना ली, कुछ सहरी के लिए बच गया था। और ये है जी फर्स्ट रमज़ान। ये है कुरान पाक में पढ़ रही थी, नमाज़ पढ़ के आई थी तो कुरान पाक पढ़ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलिए जी आपके साथ शेयर करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कुरान पाक है। कुरान पाक तो सारे ही अच्छे होते हैं। तो ये है कि चलें, अरबी तो हम पढ़ते ही हैं ना, तो ये है कि इससे ये कि बंदा ज़रा समझ आ जाती है कि इसका तर्जुमा क्या है, क्या लिखा है, इसके मीनिंग्स क्या हैं। तो ये है कि ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। आज मैंने इसे स्टार्ट करना है पढ़ना। पहले से जो है ना मेरा दूसरे वाला कुरान पाक वो मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो मैंने कहा साथ साथ उसको भी पढ़ेंगे और साथ साथ इसको भी पढ़ूँगी। एक टाइम वो पढ़ूँगी, ये मेरी शादी का है जो अम्मी ने शादी में दिया था मुझे, ये पूरा अरबी में है। तो बहरहाल फिर मैंने अभी तो यही मैंने कहा साथ साथ इसको भी कंप्लीट करना है, ज़ाहिर सी बात है। और वो तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाएगा क्योंकि तर्जुमे और तफसीर के साथ है। और ये मैंने पहले ही शुरू किया हुआ था, पहले इसको कर लूँगी कंप्लीट फिर वो कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने सहरी में भिगो दिए थे चने, तो ये मैंने बॉईल करके रख लिए थे। बच्चे स्कूल से आए तो उनको चाहिए था खाना, ज़ाहिर सी बात है बच्चों का तो रोज़ा नहीं होता, सॉरी नहीं, उस दिन छुट्टी, कल छुट्टी थी बच्चों की फर्स्ट रमज़ान। तो मैं काम वाम करके फ़ारिग हुई तो बच्चों ने बोला मम्मा पहले हमें खाना दे दे। तो वो छोटे बेटे ने फ़रमाइश की कि मुझे खाना है केचप के साथ पराठा, उसको केचप से दिया। बड़े वाले बेटे के लिए अंडा फ्राई कर दिया था, उसने उससे खा लिया। फिर जी ये इफ्तारी के लिए मुझे चाहिए था पालक, और प्याज थी नहीं, ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने हस्बैंड से कह के ये सामान थोड़ा बहुत मंगाया। पालक बहुत फ़्रेश फ़्रेश था, बहुत अच्छा आया हुआ था पालक। और यहाँ पे साथ ही चनों के लिए जी हो गए थे, मैंने रख दिए थे आलू बॉयल होने के लिए।
और यहाँ पे पकौड़ों का बैटर तैयार करने लगी थी। साथ ही इसमें डाल दिया था मैंने बेसन और 2 चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लावर डाला था, उससे कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पे जी साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा हाथों से अच्छे से मैं इसको ऐसे क्रश करके डाल दूँगी, उससे खुशबू बड़ी प्यारी आती है। साथ ही इसमें डाल देंगे मेथी, कुटी हुई लाल मिर्ची, हल्दी और नमक। और साथ ही मैंने इसमें पालक, आलू और हरी मिर्चें वो मैंने काट के जो है धो के वो रख दी थी, वो फिर मैंने कहा बिल्कुल एंड टाइम पे उसमें मिक्स कर दूँगी, वरना फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते और फिर भी जो है पकोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनते नहीं हैं और तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो वो मैंने बिल्कुल जब मैं फ्राई करने लगी तो उससे बस 5 मिनट पहले ही वो मैंने इसमें ऐड की थी जो सब्ज़ियाँ मैंने धो के रखी हुई थी। ये देखें जी, ये धो के रखी हुई हैं और साथ ही मैंने चनों के लिए कर लिया था, चने बाउल में डाल के टमाटर, आलू वगैरह काट के इसमें डाल दिए थे, हरी मिर्चें और साथ में धनिया, पुदीना, चाट मसाला, इमली का पेस्ट, ये सब भी मैंने इसमें डाल के और जी इसको भी अच्छे से मिक्स करके रख दिया था। चने भी रेडी हो गए थे और जी यहाँ पे मैं फिर करवा रही थी छोटे बेटे को होमवर्क। तो उसको ज़ाहिर-सी बात है दूसरे दिन आज के दिन स्कूल था, अभी बस आने ही वाले हैं बच्चे स्कूल से। तो मैं यहाँ वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैंने कहा चलिए जी ब्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। तो छोटे वाले को होमवर्क करवा रही थी, बड़े वाले ने बाबा के पास बैठ के पढ़ लिया, छोटे वाले को मैंने करवा दिया। ज़ाहिर है साथ-साथ अफ़्तारी भी बनानी थी, तो मैंने कहा पहले इसका होमवर्क कंप्लीट करवा देती हूँ। और यहाँ पे जी बस मैं 15-20 मिनट पहले किचन में गई और पकोड़े फ्राई कर लिए। आप लोग सब सुनाएं कैसा गया आपका रोज़ा? मेरा रोज़ा तो बहुत अच्छा गया, बिल्कुल फ़ील भी नहीं हुआ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से रोज़ा गुज़रा। बस ये है कि रोज़ा खुलने के बाद थोड़ा-सा अजीब-सी सुस्ती हो गई थी और यहाँ पे मैंने कहा चलिए जी सारे काम करने के बाद मैंने कहा साथ-साथ चूल्हा भी साफ़ हो जाए, अच्छा है क्योंकि फिर ज़्यादा चिकना हो जाए तो गंदा लगता है, बुरा लगता है। तो मैंने बस साथ ही चूल्हा भी साफ़ कर लिया था, अच्छे से रगड़ लिया था। और जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।